लड़का गुंडों की हत्या से बचने के लिए घबराहट में खुद को पुतला बना लेता है। सोचा था कि मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन गुंडा तो शिकारी कुत्ते ले आया। देखते ही देखते शिकारी कुत्ते पुतले की ओर लगातार भौंकने लगे और गुंडों के सरदार को कुछ शक हो गया। जब वह पास आया, एक नजर में ही उसने पुतले के अंदर छुपा एक डर से सहमा चेहरा देख लिया। लेकिन यह देखकर भी वह लड़के की पोल नहीं खोलता, बल्कि एक शरारती मुस्कान के साथ पीछे हटता है। फिर वह अपने 3 साथियों को इशारा करता है और वे सभी पुतले पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लगातार गोलियों की बौछार में पुतला बना लड़का छलनी हो जाता है। मृत लड़के को देखकर वे पूरी तरह संतुष्ट होकर अपनी बंदूकें नीचे रख देते हैं। हत्या के अपराध से बचने के लिए सरदार लाओ बाई गाड़ी से एक त्रिशूल निकालता है और उसे मृत लड़के के हाथों में रख देता है, ताकि ऐसा लगे कि लड़के ने पुतला बनकर उन पर हमला किया और उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कहानी तो एक दिन पहले से शुरू होती है। लड़का अबू भले ही 30 साल से ज्यादा उम्र का था, लेकिन उसे जन्म से ही मानसिक विकलांगता थी, जिससे उसकी मानसिक उम्र हमेशा 6 साल की ही रही। वह एक मासूम बच्चे की तरह था और कस्बे की छोटी लड़की हुआ उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उस दिन जब दोनों फूलों के बीच घर घर खेल रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दूर कोई दूरबीन लेकर लगातार उन्हें देख रहा है। यह व्यक्ति कस्बे का कुख्यात लाओ बाई था। 60 से ऊपर की उम्र में भी उसका मन विकृत था और वह 8 साल की हुआ से एक तरफा प्यार करता था। जब उसने देखा कि आबू हमेशा हुआ का हाथ पकड़े रहता है, तो वह बेहद गुस्सा हो गया और आबू को मारने का फैसला कर लिया। उसी दिन उसे एक सुनहरा मौका मिला। जब थके हुए आबू और हुआ घर लौटने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक घर के आंगन में कई सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया सजी हुई थी। जब उसने देखा कि लकड़ी का तख्ता आसानी से हटाया जा सकता है, तो शरारती हुआ ने तुरंत आबू को पकड़कर उसके साथ अंदर घुसकर खेलने की जिद की। हालांकि आबू की बुद्धि ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि यह गैरकानूनी तरीके से किसी के घर में घुसना है, इसलिए उसने हुआ का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन हुआ नहीं मानी और अंदर घुस गई। लेकिन जैसे ही वह खेल में मग्न थी, घर का खतरनाक कुत्ता उस पर झपट पड़ा। यह देखकर आबू को लकड़ी तोड़कर लड़की को बचाना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह लड़की को बचा पाया, कुत्ते ने उसे बुरी तरह काट लिया था और वह बेहोश हो गई थी। जब लड़की की मां ने यह देखा, तो वह चीख पड़ी और बिना जाने समझे उसने सोचा कि आबू ने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई है। जब लाओ बाई को यह खबर मिली, उसने सोचा कि आबू ने हुआ को मार डाला है। गुस्से में आकर उसने अपनी बंदूक ली, अपने 3 साथियों को बुलाया, 2 शिकारी कुत्ते लिए और आबू का पीछा करने निकल पड़ा। घबराया हुआ आबू लड़खड़ाता हुआ घर भागा अपनी माँ की शरण लेने के लिए। माँ ने पूरी बात सुनने के बाद तुरंत आबू को दिलासा दिया कि डरना नहीं है और उसे जल्दी से कहीं छिप जाने को कहा, जबकि वह खुद गुंडों को रोकने की कोशिश करेगी। जल्द ही लाओ बाई और उसके साथी गाड़ी से आ पहुंचे। आबू की माँ ने उन सभी को सख्ती से डांटा और कहा कि उसका बेटा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वे लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इसके बाद वे शिकारी कुत्तों को लेकर आबू की तलाश में निकल पड़े। कुत्तों की सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वे जल्द ही पुतले के पास पहुंच गए। जल्द ही उन लोगों ने पुतले के अंदर छिपे हुए आबू को खोज निकाला और इसके तुरंत बाद वही घटना घटी जो वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई थी। भला आबू इसी तरह गोलियों की बौछार में दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। जब सभी को लगा कि उन्होंने एक मुसीबत को खत्म कर दिया है, तभी गाड़ी में रखा वॉकी टॉकी अचानक बज उठा। पता चला कि यह अस्पताल से फोन था, जिसमें बताया गया कि लड़की को चोट पालतू कुत्ते ने पहुंचाई थी। अब वह होश में आ गई है और उसी वक्त आबू ने ही उसे बचाया था। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। उन्होंने एक अच्छे इंसान की गलती से हत्या कर दी थी, लेकिन लाओ बाई को कोई पछतावा नहीं था। उसने शांति से त्रिशूल आबू के हाथों में रख दिया। इस झूठ से उनकी आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी सही ठहरेगी। बस मौजूद लोग यह राज न खोलें तो किसको भी सच्चाई का पता नहीं चलने देना। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि एक भयानक दुस्वप्न पहले ही उन्हें निशाना बना चुका है। और जब अबू की मां को अपने बेटे की मौत की खबर मिली, तो उन्होंने गुस्से में आकर चारों को अदालत में घसीट लिया। लेकिन चूंकि वे लोग स्थानीय रूप से बहुत प्रभावशाली थे और उस समय कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, अंततः उन्हें निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया गया। और शहर के अनजान निवासी उन्हें जनता के लिए खतरा दूर करने वाले नायक मानते रहे। इस समय चारों गर्व से भरे हुए थे, उनके मन में कोई पछतावा नहीं था। लेकिन उन्हें क्या पता, इस समय बाहर अचानक ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। अब्बू, जो अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया था, अब बदला लेने वाला था और सबसे पहले निशाने पर था सामने खड़ा यह गुंडा जिसका नाम होठ था। उसने अचानक देखा कि उसके खेत में बिना किसी कारण के एक पुतला खड़ा हो गया था और यह पुतला बिल्कुल उसी जैसा था जैसा पहले था। यह देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। इसलिए उसने तुरंत अपने 2 अन्य साथियों को बुलाया। लेकिन जब दोनों साथियों को पता चला, तो उन्होंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया और सोचा कि यह उसकी बूढ़ी आंखों का भ्रम है। और जब वह वापस जाकर देखने गया, तो पुतला गायब हो चुका था। लगता है कि वह वास्तव में उसका भ्रम था। लेकिन जब वह घर लौटकर सोने की तैयारी कर रहा था, तो गोदाम की तरफ से कुछ आवाजें आईं। उसने सोचा कि घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन जब वह गोदाम में गया तो वहाँ कोई नहीं था। जब वह चारों ओर खोज रहा था, तो अचानक उसके सिर पर बहुत सारा भूसा गिरा। उसने सोचा कि चोर ऊपर की मंजिल पर छिपा है, इसलिए वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। जब वह पूरी तरह से भ्रमित था, तो नीचे की पॉलिशिंग मशीन अचानक चालू हो गई। इससे वह इतना डर गया कि उसका पैर फिसल गया और वह लगभग पॉलिशिंग मशीन में गिर गया। सौभाग्य से उसने समय पर ऊपर के लैंप को पकड़ लिया, लेकिन यह केवल कुछ ही समय तक चला। अंततः वह पॉलिशिंग मशीन में गिर गया और मशीन ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जल्द ही होठ की मौत की खबर बाकी तीनों के कानों तक पहुंच गई। 2 साथी तुरंत डर गए। उन्होंने सोचा कि मरा हुआ अबू बदला लेने के लिए वापस आ गया है। लेकिन ओल्ड वाइट ऐसा नहीं मानता था। नास्तिक होने के नाते वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह निश्चित था कि यह अबू की मां का काम है और उसने 2 साथियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी। बॉस की बात सुनकर दोनों ने भी मान लिया कि यह सब बूढ़ी औरत का किया धरा है। लेकिन उसी दिन जब बड़ा मोटा काम कर रहा था, तो उसने अचानक देखा कि दूर खेत के बीच में बिना किसी कारण के वही पुराना पुतला खड़ा हो गया था। अविश्वसनीय रूप से वह तुरंत पास गया और देखा कि पुतले पर गोलियों के निशान भी उसी तरह के थे जैसे पहले थे। वह तुरंत ही गहराई से सोचकर डर गया, इसलिए उसने तुरंत ओल्ड वाइट और दोनों को बुला लिया कि आकर देखें। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे, तो उन्होंने काफी देर तक खोजा, लेकिन पुतले का कोई निशान नहीं मिला। ओल्ड वाइट ने सोचा कि वह पुतला निश्चित रूप से अबू की मां ने रखा था, जानबूझकर इस तरह की अजीब चीजें करके उन्हें डराने या शर्मिंदा करने के लिए, ताकि वे खुद जाकर आत्मसमर्पण कर दें। यह सोचकर ओल्ड वाइट ने पहले हमला करने का फैसला किया और रात के अंधेरे में चुपके से अबू के घर में घुस गया और उसकी मां को अपने हाथों
हाथों से दबाकर मार डाला। ताकि वह कोई सबूत न छोड़े, उसने गैस का वाल्व खोल दिया। गैस पूरे घर में फैल गई और चिमनी में आग ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया। अगले दिन जब पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि गैस का वाल्व खुला हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे एक हादसा मानकर मामला बंद कर दिया। बाकी तीनों ने सोचा कि अब्बू की मां की मौत के बाद वे चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता यह केवल उनकी एक तरफा सोच थी। अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। आदमी ने अचानक देखा कि सुअर के बाड़े में सुअर बिना किसी कारण के बेचैन हो गए थे, जैसे कि उन्हें किसी चीज से डराया गया हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके पीछे से अचानक खांसी की आवाज आई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि कमरे में एक काली छाया थी जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। वह तुरंत डर के मारे पसीने पसीने हो गया और घबराहट में अनाज के भंडारण के टैंक में छिप गया और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। जब बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो बड़ा मोटा हिम्मत जुटाकर लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस समय उसने दुख के साथ पाया कि टैंक के वाल्व को किसी ने मजबूती से बंद कर दिया था। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, टैंक के पास की ट्रांसपोर्ट मशीन अपने आप चालू हो गई और अनगिनत अनाज भी तुरंत टैंक में भरने लगे। नीचे का आदमी भागना चाहता था, लेकिन उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अनाज के लगातार साइलों में प्रवाहित होने के साथ दापांग अंततः जीवित दफन हो गया। जैसे ही दापांग की सांस पूरी तरह से रुक गई और वह मर गया, बाहर की मशीन भी अजीब तरह से रुक गई। जल्द ही यह खबर दूसरे 2 गुंडों के कानों तक पहुंच गई। इस समय आखिरी गुंडा डर से कांप रहा था। उसे लगा कि अन्यायपूर्वक मारे गए अब्बू बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं। डरा हुआ वह तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन लाओ बाई ने इसका जोरदार विरोध किया। उसका मानना था कि अन्यायपूर्वक मारे गए आत्माओं द्वारा बदला लेने जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए उसे लगा कि अब्बू मरा नहीं था बल्कि छिपकर बदला ले रहा था। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए दोनों तुरंत अपने हथियार लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और रात में ही कब्र खोदने लगे। 2 घंटे की खुदाई के बाद वे अंततः अब्बू के ताबूत तक पहुंचे। लेकिन जब छोटे गुंडे ने ताबूत का ढक्कन खोला तो उसने देखा कि अब्बू का पूरा शरीर सड़ चुका था और वह ताबूत में पड़ा था। यह महसूस करते हुए कि यह अब्बू की भटकती आत्मा का काम था, डरा हुआ छोटा गुंडा तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण करना चाहता था। लेकिन लाओ बाई ने उसे रोक लिया और कहा कि वह आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत है। लेकिन जाने से ठीक पहले लाओ बाई ने कहा कि मृतकों का सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए अब पहले शव को दोबारा दफनाना चाहिए। मजबूरी में छोटे गुंडे ने उसकी बात मानी और डर को दबाकर ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन तभी पीछे से लाओ बाई ने धोखे से एक लोहे की फावड़ी उठाई और जब छोटा गुंडा असावधान था उसे बेहोश कर दिया। दरअसल लाओ बाई ने कभी भी आत्मसमर्पण करने का इरादा नहीं रखा था और जेल में जीवन बिताने से बचने के लिए उसने हत्या करके मुंह बंद करने का फैसला किया। फिर उसने छोटे गुंडे के शव को अब्बू के शव के साथ गहराई से दफना दिया। अब आखिरकार किसी को भी उसका राज पता नहीं चला। जब वह कार चलाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था, रास्ते में उसे अचानक शहर की हुआ मिली, जिसे लाओ बाई लंबे समय से चाहता था। देखते ही हुआ पास के जंगल में भाग गई तो उसकी बेहिसाब हवस उसे तुरंत कार से उतरकर उसके पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देती है। जल्द ही उसने लड़की को पकड़ लिया और जब वह कुछ गलत करने वाला था तभी दूर खड़ी एक्सकेवेटर अचानक चालू हो गई। जब लाओ बाई सन्न रह गया, लड़की उठकर भाग गई और बिना किसी के नियंत्रण के एक्सकेवेटर भूत की तरह अपने आप चलने लगी और लाओ बाई की ओर सीधे दौड़ बढ़ी। ये देखकर लाओ बाई का सिर सुन्न हो गया और जब उसने देखा कि एक्सकेवेटर उसकी जान लेना चाहती है तो वह डर से पीछे हटने लगा। अचानक वह एक भूल से एक स्केयरक्रो से टकरा गया और उसका पेट स्केयरक्रो के हाथ में पकड़े त्रिशूल से छिद गया। बहुत सारे अपराध करने वाला लाओ बाई अंततः इस तरह मर गया। अच्छाई और बुराई का अंत में हिसाब होता है। दुष्कर्म करने वाले लाओ बाई और उसके साथियों को उचित सजा मिली और फिल्म यहीं समाप्त होती है।